जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ASRP टॉक्स पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मालदह आम का पेड़, जो कि बाहर से लगता है कि अंदर फल नहीं होंगे, लेकिन जब आप नज़दीक में आके देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो आज हम करने वाले हैं आम की अपने तोड़ाई, ताकि हम इसको पका के बढ़िया से खा सकें ना। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं कि इसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से तोड़ा जाए और एक भी हमारे आम के फल में कोई दाग ना लगे, और सुरक्षित तरीके से हमें उसको उतारने की तैयारी हमने कर लिया। तो हमने ये बल्टी में हमने रस्सी बांध लिया, उस पर ये बोरी रख दिया, ताकि अगर हम आम ऊपर से इसमें रखें भी तो बिल्कुल भी इसमें दाग ना लगे, क्योंकि थोड़ा भी अगर दाग लग जाता है तो पकने के बाद वो साइड में से सड़ जाता है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको हम तोड़ सकें। इसलिए हम अब चढ़ेंगे पेड़ में, आप देख सकते हैं। हालांकि हमको एक्सपीरियंस है, बचपन से पेड़ में हमने बहुत उछल कूद किया है, खूब चढ़े उतरे हैं। तो आज भी हम चढ़ लेते हैं पेड़ों में, और चढ़ के हम अपने हाथों से तोड़ेंगे, पूरे सारे आम तोड़ेंगे हम, और उसको बढ़िया से पकाएंगे। क्योंकि हमको मार्केट का जो कार्बाइड केमिकल से जब पकाते हैं वो सब चीज़ें इतना पसंद नहीं है, नुकसानदायक होती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई पेड़ है, अगर नहीं भी है तो किसी के पेड़ से आप कच्चे आम ला के उसको पका सकते हैं। नेचुरल तरीके से पकाना होता है आपको। पलास का पेड़ आता है, उससे पत्ते होते हैं, जिसे छुईला बोलते हैं। पलास के पेड़ के पत्तों आप ऊपर नीचे 2-3 परत में रख दीजिए तो आम आपको पक जाएगा। अब कोशिश हम करेंगे, पहले कोई जो नज़दीक में कोई जो डाली है, नज़दीक के आम पहले तोड़ेंगे, फिर ऊपर नीचे के। देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये गुच्छे में हैं, तो उनको तोड़ने की तैयारी में है, और सुरक्षित तरीके से इनको बाल्टी में रख के उतारना है। हालांकि इस बहुत सारे आम के पेड़ आपने देखा होगा कि एक चींटी होती है लाल रंग की, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग करती है, और कुछ मक्खियाँ उड़ती रहती हैं मिठास के कारण। तो आपको ये सब सावधानी बरतनी है कि वो लाल चींटी क्योंकि काटती है, बहुत भयंकर तरीके से दर्द होता है आपके पैरों में। तो हालांकि इस पेड़ में हमारे इस पेड़ में लाल चींटी तो नहीं है, जिससे हमको कोई दिक्कत होने वाली है, और ज़्यादा इसमें कोई मक्खियाँ भी नहीं बना रही हैं, तो काफ़ी सुरक्षित तरीके से हम तोड़ पाएंगे इसको। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको पेड़ में चढ़ना नहीं आता तो कृपया ये सब चीज़ ना करें, आप किसी एक्सपर्ट से ही तुड़वाएं। अगर आपके घर में कहीं बगीचे में आम का पेड़ है तो, अगर आपको आता है तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज़ पेड़ में चढ़ना एक रिस्की होता है। अगर आपको खुद से बैलेंस करना आता है आपकी बॉडी में, है ना, अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो आप तोड़ सकते हो। हालांकि कोई इतना बहुत बड़ा ये टास्क नहीं है, बट प्रैक्टिस होना चाहिए इसके लिए। और ये हमने रस्सी से बाल्टी के उसमें बांध दिया है, ताकि बाल्टी गिरे ना, हम सुरक्षित तरीके से बढ़िया तोड़ना चालू करेंगे आप। और हालांकि नीचे काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं कि आम टूटेगा, फिर कब पकेगा, फिर सब लोग खाएंगे, है ना। यार आम के देखो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और ये सीज़न में सारे फलों का राजा इसको बोला जाता है आम को। मतलब आम की बात फलों में सबसे निराली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण आपको मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि इसमें आपको ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इसके अंदर आपको विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, इसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, पोटेशियम जो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है ना, और बहुत सारे कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। विटामिन सी आपकी जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आम के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, जो आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो जब कभी भी सीजन आए आम का, तो आप कहीं ना कहीं से जहाँ भी मिल जाए मार्केट में, या कोशिश करें कि कहीं भी ऑर्गेनिक तरीके से पका हुआ आम अगर आपको मिल जाता है, ज़रूर आप सेवन करें, क्योंकि इसका भी एक सीज़न होता है, उस सीज़न में आम का सेवन करना चाहिए। तो थोड़ा कि इसकी तासीर गर्म होती है, आम जब भी आप खाएं तो मतलब उसको पहले पानी में भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए, इसके बाद ही आप खाएं, ताकि थोड़ा उसकी तासीर गर्म से नॉर्मल हो जाए, तभी इसका सेवन करें। ये देख रहे हैं गुच्छा है, बाहर से तो दिखता नहीं कि इतने सारे गुच्छे हैं, बट अंदर से दिखता है। बहुत ही सावधानी तरीके से मुझे तोड़ना पड़ता है। हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको
कोई भी सब काम कर रहे हैं बागवानी का, आम को तोड़ने का, पकाने का, तो सबसे पहले आप कोई एक डाल को पकड़ लें अच्छे से खड़े रहें सही पोजीशन में, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। क्योंकि बहुत सारे पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं कमज़ोर होती हैं, तो टूट जाता है, आदमी गिरता है तो हाथ पैर भी टूट सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सावधानी से आपको चढ़ना होता है, बहुत ही सावधानी चढ़ना होता है। अब आते हैं आम की कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत सारा होता है, तो जो आपकी एंटी एजिंग, जो उम्र बढ़ने की जो एक क्रिया होती है, उसको काफ़ी धीमा करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है आम, आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इसमें विटामिन सी वगैरह पाया जाता है, इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। और इसके अंदर देखा जाए तो कब्ज, एसिडिटी वगैरह अगर आप सही मात्रा में लेते हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको पेट गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप खाली पेट इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको पेट संबंधित जो भी विकार आपके हैं, बहुत सारे दूर इसमें हो जाते हैं, और बहुत सारे इसमें गुण हैं। आपको वेट कम करना है, अगर आप आम खा लेते हैं तो आपका पेट भरा भरा रहता है, आपको भूख नहीं लगती है। इससे आपको जो है आपका जो वेट है बहुत सारा कंट्रोल में रहता है। इसमें वेट लॉस होने की बहुत सारी संभावना होती है अगर आप आम का सेवन करते हैं तो। और सबसे अच्छी बात कि इसकी पत्तियाँ, आम की जो पत्तियाँ हैं, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और कोई जल्दी बताता भी नहीं है। इसकी पत्तियों के भी अपने बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए दाँत में बहुत सारे आप कुछ दाँत में गंदगी है, साफ़ करने हैं, ठीक है, कालापन हो गया, पीलापन हो गया दाँतों के अंदर, तो ऐसे केस में आप जो है आम की पत्तियों को लेके चबाइए, और चबा के जब उसका गूदा टाइप से बन जाए तो उसको बढ़िया अपने दांतों में घिस लीजिए। जैसे कि कोई आप सूखा ब्रश मंजन, दंत मंजन लेके घिसते हैं, वैसे ही आप जो है चबा चबा के उसको घिसिए। आपके दांत देखेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें नेचुरल एसिडिक होता है, जो इसका तोड़ बोलते हैं आम का एक निकलता है, तो ये जो कंटेंट है जिससे पत्तियों में पाया जाता है। तो अगर आप दांत घिसते हैं आम की पत्तियों से तो आपके दांत चमक उठेंगे। बहुत ही अद्भुत परिणाम है, कभी करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे हैं कई लोगों में, जो गुटखा खा रहे हैं काफ़ी सालों से, दांत काले पीले पड़ गए हैं, है ना। तो ऐसे में आप आम की पत्तियों का जो है इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके दांत एकदम मस्त क्लीन चमकने लग जाएंगे। और आपको पता ही है कि आम की लकड़ियों को जो हवन में उपयोग किया जाता है, बहुत सारे उसके उपयोग है ना। और आम भी कई तरह के होते हैं, खट्टे मीठे, कुछ अचार के उपयोग करते हैं, कुछ लोग पका के खाते हैं। गुच्छे में तोड़ने का अलग ही मज़ा है आम का। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, घर है, तो आम का पेड़ ज़रूर लगाएं आप आसपास में। और हर किसी को पेड़ लगाने चाहिए, चाहे वो आम हो, आंवला हो, फलदार वृक्ष हो, लगाना चाहिए। ये सब बहुत फ़ायदेमंद है, आयुर्वेद के खान है। तो और एक चीज़ आम के बारे में मैंने सुना है, एक महापुरुष ने कहा है, राजे बिछर जी ने, कि अगर आपके घर में कोई गाय है और वो गाय अगर किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि ज़मीन में उसको आप जो है दबा दीजिए, दफना दीजिए। तो ज़मीन में जब आप कहीं दफना देते हैं उस गाय को, और उसके ऊपर अगर आप आम का पौधा लगा देते हैं, तो उनका कहना ये है कि वो आम का पौधा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फलता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और इतने फल आते हैं उसमें, इतने फल आते हैं कि आपको मतलब आप बोलेंगे यार कैसे इसको ख़त्म करें, है ना। मजबूत कमाई होती है, आप भरपूर इसको बेच सकते हैं, खा पी सकते हैं। अद्भुत कृपा हो जाती है गौ माता की। तो एक बार करके देखें, कई बुजुर्गों से मैंने ये सुना भी है, और आज ऐसे बहुत से आम के पेड़ मैंने देखे भी हैं जो बहुत सारे फलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।